हवाओं को चीरते हुए जेट एयरवेज के विमान एक बार फिर जल्द ही आसमान की सैर करते हुए नजर आएंगे। आसमान से जमीन पर आ चुकी जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने को तैयार है। जेट एयरवेज की बोली जीतने वाले ग्रुप ने कहा है कि वो इस एयरलाइंस में पैसा लगाने को तैयार है और इसके लिए उसने कर्ज समाधान योजना पर अमल की प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। जेट एयरवेज का नया मैनेजमेंट अगले साल गर्मियों में 6 विमानों के साथ डोमेस्टिक एयरलाइंस सेवाएं शुरू करने की योजना बना रहा है। जेट एयरवेज के नए मैनेजमेंट ने उम्मीद जताई है कि अगले साल अप्रैल से जून के बीच जेट की घरेलू उड़ान शुरू हो सकती है, तो वहीं साल 2023 से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी शुरू करने का प्लान है। 3 साल में 50 एयरक्राफ्ट के साथ ऑपरेशन की योजना है, तो वहीं अगले 5 साल में एयरक्राफ्ट की संख्या को 100 तक ले जाने का प्लान है। एविएशन के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि 2 साल तक बंद रहने के बाद कोई एयरलाइन फिर से शुरू होगी। दरअसल वित्तीय संकट से घिरी जेट एयरवेज ने 18 अप्रैल 2019 को अपनी सेवाएं बंद कर दी थी, जिसके बाद मुरारी लाल जलान और फ्लोरियन फिल्स के ज्वाइंट वेंचर ने जेट एयरवेज की बोली लगाकर एयरलाइन कंपनी को खरीद लिया था। ग्रुप ने कहा कि वे कंपनी के पूर्व कर्मचारियों, टिकट दावेदारों और स्टेक होल्डर्स का भुगतान भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहते हैं। जेट की उड़ानों को दोबारा शुरू करने की जिम्मेदारी नए मैनेजमेंट ने कैप्टन सुधीर गौड़ को सौंपी है। सुधीर गौड़ जेट एयरवेज के एक्टिंग सीईओ होंगे। जालान कॉर्लॉक कंसोर्टियम के प्लान को एनसीएलटी से इसी साल जून 2021 में मंजूरी मिली थी। पहले भी जेट ने 20 साल तक देश की एविएशन सेक्टर पर राज किया है। 1993 में सिर्फ 4 बोइंग 737 विमानों से कंपनी की शुरुआत हुई। साल 2012 आते आते सबसे बड़ी विमानन कंपनी बन गई। जेट एयरवेज ने एयर इंडिया को पीछे छोड़ दिया था। जेट एयरवेज ने मिडिल क्लास की हवा में सफर करने के सपने को साकार करके दिखाया था। यही वजह थी कि जेट देशवासियों की पसंदीदा एयरलाइन बन गई। लेकिन जेट एयरवेज की उड़ान जब ढलान पर गिरनी शुरू हुई तो सवालें नहीं संभली। इस वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में भी कंपनी को 305.76 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। जेट एयरवेज बैंकों के 8500 करोड़ रुपए का कर्ज लौटा नहीं पाई। जेट के बेड़े में 120 विमानों से घटकर सिर्फ 16 विमान रह गए। लेकिन अब जल्द ही जेट एयरवेज फिर से आसमान पर वापसी करेगी। हालांकि इस बार जेट एयरवेज को पहले से कहीं ज्यादा चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइंस आकाशा को सरकार से एनओसी मिल चुकी है, जिसके बाद कंपनी ने नए विमान खरीदने के लिए ऑर्डर भी दे दिए हैं। इसके अलावा टाटा का एयर इंडिया का अधिग्रहण भी पटरी पर है। इन दोनों कंपनियों के सामने जेट की राह आसान नहीं होगी।